गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 8 में सब्जेक्ट हिंदी के अंदर इकाई 2 कच्छ की सैर उसका मैं आपको अभ्यास समझाऊंगी। तो चलो हम इसका अभ्यास समझते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में 4-5 वाक्य लिखिए। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है मरुभूमि। मरुभूमि यानी कि रेगिस्तान। जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है। ऐसे स्थानों में मरु उद्यान कहते हैं। ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं। मरुभूमि के लोग प्रायः ऊँट पर प्रवास करते हैं, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। कच्छ की सैर चैप्टर के अंदर अनूठा रेगिस्तान हमने देखा, तो उसके अंदर कहीं पर भी रेत नज़र नहीं आती है और यहाँ पर मरुभूमि यानी कि रेगिस्तान की बात की गई है। दूसरा, कच्छ के 3 बड़े शहर। तो कच्छ के कौन कौन से 3 बड़े शहर हैं? तो मांडवी, भुज और मुंद्रा, ये कच्छ के 3 बड़े शहर हैं। मांडवी, तो मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। यहाँ बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ राजमहल, पवनचक्कियाँ तथा समुद्र तट दर्शनीय है। फिर आता है भुज। तो भुज वैभवशाली नगर है। यहाँ आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान है। फिर आता है तीसरा मुंद्रा। तो मुंद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं। आगे कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल। कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल तो कौन कौन से हैं धार्मिक स्थल? तो हम देखते हैं भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजीपीर, ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है। तो भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यहाँ संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। अब आधुनिक ढंग से उसका पुनः निर्माण किया जा रहा है। फिर है नारायण सरोवर। तो नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है। यह रामायण काल का माना जाता है। फिर आता है लखपत। तो लखपत में सिखों का गुरुद्वार है। फिर है हाजीपीर। तो हाजीपीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। फिर चौथा, कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। तो सामखियाली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहेंजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय यहाँ एक समृद्ध नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है। आगे
निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखिए। पहला, आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। यहाँ पर जो दिया है वहाँ उसका पता है यानी कि एड्रेस है, फिर उसका संबोधन दिया गया है, प्रिय मित्र आयुष, सप्रेम नमस्कार। यहाँ से पत्र हमारा शुरू होता है। आज सुबह ही तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी माताजी अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई है। हम 10 दिन पहले कश्मीर दर्शन के लिए गए थे। 2 दिन पहले ही वहाँ से लौटे हैं। पहले हम नैनीताल गए थे, उसके बाद में जैसा सुना था वैसा ही पाया। हम नैना देवी के दर्शन करने गए। देवी की सुंदर मूर्ति ऐसी लगी जैसे अभी बोल उठेगी। फिर हम श्रीनगर गए। हमने सारा नगर घूमकर देखा। फिर दार्जिलिंग की सुंदरता ने हमारा मन मोह लिया। उसमें हमने शिकारे में बैठकर जल विहार का आनंद लिया। वुलर और मानसबल झीलें भी हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन वे डल का मुकाबला तो नहीं कर सकती। श्रीनगर और पहलगांव के बीच केसर की क्यारियों से आ रही खुशबू ने हमें मदमस्त कर दिया। शालीमार और निषाद बाग में घूमते हुए हमें स्वर्ग के नंदनवन में घूमने के जैसा आनंद आया। मैंने वहाँ के कई स्थानों के फ़ोटो लिए हैं। कुछ फ़ोटो तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम्हारा मित्र आलोक। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 का अभ्यास जो है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।